सिंपल सा सवाल है ईशान भाई का, आप लोगों के लिए भी ये सीखने के लिए होगा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं। सवाल सिंपल से ये है, सर लेवरेज और मार्जिन क्या होता है और लेवरेज कितनी लेनी चाहिए? क्या हम मैक्सिमम लेवरेज ले सकते हैं? जैसे ब्रोकर में ऑप्शन होता है, जो डिफरेंट ब्रोकर में मतलब ऑप्शन होते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आपने कितनी लेवरेज सेलेक्ट करनी है, 1/100, 1/500, 1/1000। तो इस चीज़ को चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, जो भी चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो इसको अगर हम ईज़ी अंदाज में समझें, मैं थोड़ा-सा प्राइस को साइड ऊपर लेके चलते जाऊँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्किंग की हुई है जहाँ से हमने बाय करनी है। ठीक है, जैसे ही मार्केट आएगी तो हम वहाँ देख लेंगे। अभी सवाल हम देख लेते हैं कि लेवरेज और ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? ताकि आपको समझ आ जाए। सवाल क्या है? लेवरेज। लेवरेज एंड मार्जिन। आसान अल्फाज़ों में इसको हम देखेंगे लेवरेज और मार्जिन को ना, ताकि आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवरेज को। लेवरेज बेसिकली क्या चीज़ होती है, ठीक है? अब लेवरेज सबसे पहले ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है लेवरेज का। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप कितनी उसके ऊपर अमाउंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर आप कितनी मैक्सिमम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, कितनी अमाउंट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये है लेवरेज। ठीक है? अब आपने देखना होता है कि आप कितनी लेवरेज ले रहे हैं जब भी आप अकाउंट बना रहे हैं, 1/100 की ले रहे हैं, 1/500 की ले रहे हैं या 1/1000 की ले रहे हैं या अनलिमिटेड ले रहे हैं। डिफरेंट ब्रोकर्स के अंदर अनलिमिटेड लेवरेज का भी ऑप्शन होता है। लेकिन ब्रोकर्स आपको एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा लेवरेज इसी वजह से दे रहे होते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके बड़ी लॉट ओपन करें। क्योंकि जब आप जितनी ज़्यादा बड़ी लॉट ओपन करेंगे उतना जल्दी आप लिक्विडेट होंगे, उतना जल्दी आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, आपका अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है? वो इसी वजह से आपको ऑफर करवाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग सीख के तो आए नहीं होते, उनको आइडिया ही नहीं होता। वो कहते हैं कि भाई मार्केट चलो ऊपर चली गई मार्केट, इसको यहाँ से सेल कर देते हैं। क्योंकि उनको नहीं पता कि भाई कितनी ऊपर और जानी है, क्योंकि उनके पास टेक्निकल ना फंडामेंटल कोई नॉलेज वगैरह नहीं होता। अगर मार्केट नीचे आ रही होती है, वो कहते हैं कि अच्छा इतनी नीचे आ गई, यहाँ से तो मार्केट बाय जाएगी जाएगी। ठीक है? अब वो फुल मार्जिन के साथ अपनी ट्रेड ओपन करते हैं, फुल लेवरेज सेलेक्ट की होती है ऑलरेडी, फुल मार्जिन के साथ ट्रेड एंट्री लेते हैं और बाद में पता ही चलता है जितना भी कैपिटल है $500, $1000, $2000 वेस्ट करके बैठ गए हैं। ठीक है? ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स होते हैं और या जो छक्के-चौके मारते हैं मार्केट के अंदर और इस तरीके से ये काम करते हैं, सही है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, आपने लेवरेज सेलेक्ट करनी है 1/100 या 1 बाय जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 1/100 का आपके पास ऑप्शन है ये, ठीक है। अब 1/100, 1/1000 और 1 बाय अनलिमिटेड मतलब क्या है, ये चीज़ समझनी है। तो ये अंडरस्टैंड हो गई ना, मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएँ या मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। समझ आ रही है? ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएँ। निशान भाई आप बताएँ, सबसे पहला सवाल आपका था, समझ आ रही है आपको? बाकी लोग बताएँ, बाकी लोगों को आ रही है? चलिए जी, जिसका सवाल है उसका तो रिप्लाई आ गया। पर हाँ, मैं फर्क रिप्लाई चलें, ठीक है। अब जब भी आप लेवरेज सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अब वो मल्टीपल ऑप्शन क्या हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उस मल्टीपल ऑप्शन में सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन होता है लेवरेज सेलेक्ट करने का, मैं ब्लैक कर लेता हूँ मार्कर को, ठीक है, वही रहे। आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं? 1/100, 1/500, 1/1000 और बीच में भी आ जाए 1/200 कर लें, 1 बाय उसके अलावा और जो भी आप देखना चाहें, अनलिमिटेड का मतलब है कि जितनी भी लेवरेज ले सकें। अब ये चीज़ क्या होती है, ठीक है? आपने इतनी लेवरेज ले ली एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आपका ये अकाउंट है, ठीक है? ये लेवरेज आपने ले ली है, ये अकाउंट है आपका। अब आप ये देखिए कि इतनी लेवरेज लेने के बाद, अब सवाल ये आता है कि इसके ऊपर हम ट्रेड कितनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका अकाउंट जो है, अकाउंट कैपिटल है, मैं सेट कर लेता हूँ। अकाउंट बैलेंस जो है, अकाउंट बैलेंस है आपका $1000, ठीक है? अकाउंट बैलेंस कितना है आपका? $1000, ये आपका अकाउंट बैलेंस है। अब इसके ऊपर हमने प्लान करना है, ठीक है? आपके पास कितना मार्जिन होगा, कितनी आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमने देखना है। अब ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है? इसी चीज़ को हम नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे। अब लेवरेज फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट की हुई है 1/100 है, 1/500 है और आपका अकाउंट बैलेंस है 1000। लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपका बैलेंस $1000 है या जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जांपल के तौर पे आपके अकाउंट की लेवरेज है 100 और अकाउंट बैलेंस है कितना? $1000। आप $1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है? $1000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी, तो वो आपका मार्जिन होगा। एग्जांपल के तौर पे आपके पास $1000 है और आपने लेवरेज ली हुई है 1/100 की। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ऑलमोस्ट 1 लाख बनता है कि आप $1000 के अकाउंट के ऊपर $1 लाख तक की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये बेसिकली लेवरेज होती है। तो उसके ऊपर ब्रोकर क्या आपको ऑफर ऑफर करता है? ब्रोकर आपको ये ऑफर करता है कि भाई इसके ऊपर अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन जब मेरे
ये जो $1000 हैं, आपके जो $1000 हैं, जैसे ही ये खत्म होंगे, तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसी वजह से ब्रोकर आपको मैक्सिमम लेवरेज ऑफर करता है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके लेवरेज लें, ताकि आप अपने अकाउंट को खाली करें। ठीक है? क्योंकि जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, वो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलेगा। उसे पता है कि मैंने अपने कैपिटल का 5% रिस्क लेना है, 2% रिस्क लेना है, 3% रिस्क लेना है, वो इस तरीके से लेके चलेगा। ठीक है? वो इस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलेगा। लेकिन जो छक्के-चौके मारने के लिए आया है, वो जो पैसे डबल करने के लिए आया हुआ है, जो गैम्बलिंग करने के लिए आया हुआ है, वो पैसा डबल करना चाहेगा, वो पैसा डबल करने के चक्कर के अंदर अपना सारा पैसा उड़ा के चला जाएगा। तो इस माइंडसेट से हमने बचना है। ट्रेडिंग माइंडसेट जब हमने बनाना है, तो हमने हमेशा ये सोचना है कि भाई 2% 5% इतने रिस्क लेके चलना है, ताकि अगर हमारे 1 2 3 एसएल हो भी रहे हैं, तो हम इजीली रिकवर करके उसको हम प्रॉफिट में चले जाएँ। अगर इसी तरीके से अगर आपका फॉर एग्जांपल 1/500 का है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/500 से, ठीक है? $1000 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपका 1000 का अगर आपने ली हुई है लेवरेज, तो इसका मतलब ये है कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन। तो आप सोचिए कि आपका एक $1000 का अकाउंट है और आपके पास मार्जिन जो है, ठीक है? ट्रेड लगाने के लिए वो $1 मिलियन का है। एक किस्म देखने के लिए तो बड़े मतलब कि खुश होते हैं कि यार मैं 1 मिलियन डॉलर की ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप टेक्निकल तरीके से उसको अगर आप लॉजिकली इसको अगर आप सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई 1 मिलियन की ओपन तो कर सकता हूँ, लेकिन कैपिटल $1000 का है। तो जैसे ही मार्केट कुछ पॉइंट्स ही अगर आपके अगेंस्ट जाएगी, अगर आप फुल लेवरेज के साथ बैठ गए, फुल मार्जिन आपने अपने अकाउंट का ले लिया, तो भैया अकाउंट उठते हुए भी टाइम लगेगा। आपका तुक्का एक दफा लग सकता है, बात याद रखिएगा। 1 टाइम आपका तुक्का लग सकता है, 2 टाइम लग सकता है, 3 टाइम लग सकता है, लेकिन चौथी दफा मार्केट आपसे लेके चली जाएगी। तो इसी वजह से जो लोग आपको बहुत दफा डेमो के ऊपर प्रॉफिट दिखाते हैं, इतना बन गया, ये हो गया, वो हो गया। सबसे पहली बात, वो मोस्टली डेमो के ऊपर दिखा रहे होते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिखा रहे होते हैं। तो जब आपके पास इस तरह की नॉलेज होगी, तो कभी भी आप इस माइंडसेट से नहीं जाएंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना प्रॉफिट बना लूंगा। क्योंकि अब आप खुद अंदाजा लगाएं, आपका कैपिटल असल में एक्चुअली $1 लाख का है और आप 1% रिस्क ले रहे हो, $1000 बनता है। तो भाई आप एट द एंड प्रॉफिट बना के ही जाओगे मार्केट से। अगर आपके पास टोटल अकाउंट ही $100 का है, अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है? अब लोग क्या चीज़ कर रहे होते हैं, सही है? समझ आ गई लेवरेज की, समझ आ गई? चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएँ। लेवरेज समझ आ गई? मार्जिन भी समझ आ गया? मार्जिन अभी मैंने बताया, अगेन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दोबारा इस चीज़ को हम देखते हैं। मार्जिन सिंपल सा ये देख लें, लिख देता हूँ यार मैं ना। मार्जिन सिंपल ये देख लें कि आपका फॉर एग्जांपल $1000 का अकाउंट है, सही है? $1000 का ये आपका अकाउंट है, $1000 है, $100 जो भी आपका अकाउंट है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो आपने लेवरेज ली हुई है, सही है? अगर आपने $100 की 1/100 का अकाउंट है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/500 के उससे कर देंगे, 1/1000 के उससे कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे 1/100 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय एग्जांपल ले लें 100। अब ये किसके इक्वल बनेगा? 1 लाख, ठीक है? इसके इक्वल बन गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये मार्जिन है, $1 लाख का मार्जिन है, आप $1 लाख तक ही $1000 के ऊपर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। और कुछ लोग मतलब कि आपको इस तरह मोटिवेट करते हैं कि भई $1 लाख है, इतनी ट्रेड ओपन कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल तरीके से उसको सोचें। जितनी बड़ी लॉट साइज़ यूज़ करेंगे, प्रॉफिट तो बनेगा नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना अकाउंट बैलेंस भी देखना है कि मार्केट कितना अगेंस्ट जा सकती है आपके। आप जब भी स्टॉप लॉस यूज़ करें, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि 5% से ज़्यादा तो मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करता किसी को ट्रेड लें, 5% ज़्यादा रिस्क लें। अपने कैपिटल का इतना रिस्क लें, या तो फिर ये हो ना कि अकाउंट में फॉर एग्जांपल $1000 डाले हुए हैं, बैकअप के ऊपर $10,000 पड़े हुए हैं, फिर तो आप भी 15, 20, 25% पर ट्रेड के ऊपर रिस्क लेके चलें, क्योंकि एक्चुअल जो आपके पास पैसा पड़ा है, उसका वो 2-3% ही बनेगा, ठीक है? इस तरीके से चलेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, अदरवाइज़ नुकसान करके बैठ जाएँगे। तो क्लियर हुआ? भाई कौन सी लेवरेज बेस्ट है? लेवरेज आप 1/100 का अकाउंट बनाएँ, बहुत है ये। 1/100 का सबसे छोटा मतलब कितनी लेवरेज लें, बहुत है। ज़्यादा लेवरेज लेके ना चलें। क्योंकि जब ज़्यादा लेवरेज, अब फॉर एग्जांपल आपने 1/1000 का अकाउंट बनाया हुआ है, इतनी बड़ी लेवरेज ली हुई है। तो ये चीज़ भी तो सोचे ना कि इतना ज़्यादा लेने के लिए इतनी बड़ी लेवरेज ली हुई है, तो आपका दिल करेगा यार बड़ी लॉट साइज़ ओपन करूँ। क्योंकि न्यूबीज़ जितने भी हैं, बिगिनर्स जितने भी हैं, उनके, वो मैं वर्ड कहना नहीं चाह रहा, उनका दिल करता है कि भई प्रॉफिट हो, जल्दी से इतनी लॉट ले। अब वो जैसी मार्केट नीचे जाती है, वो बाय एंट्री ओपन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है? तो उस चक्कर के अंदर नुकसान हो जाता है। क्लियर हो गई ये चीज़? मार्केट भी आ रही है नीचे, 27-36 के ऊपर आ गई है, एनवाई ओपन हो गया। क्योंकि न्यूज़ का टाइम था अभी, छोटी-सी। तो यहाँ हम चीज़ें देखते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लेवरेज और मार्जिन, ये सिंपल सा है। इसके अंदर फ्री मार्जिन एक आ जाता है, उसको देख लेते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल होता है, उसके बाद हम उसके ऊपर चलते हैं। फ्री मार्जिन, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं फ्री मार्जिन कितना है। अब फ्री मार्जिन क्या चीज़ होती है? इसको देख लेते हैं। अब फ्री मार्जिन सिंपल सा वो मार्जिन है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ओपन की हुई है, $1000 का अकाउंट है आपका, 100 की फॉर एग्जांपल आपने लेवरेज ली हुई है 1/100 की, और आपने ट्रेड ओपन की हुई है 0.1 की, ठीक है? 0.1 की ट्रेड ओपन की हुई है और आपका जो अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास लॉस में चल रहा है अकाउंट, ठीक है? लॉस की हम बात करते हैं। 50 पिप माइनस में चल रहा है, तो इसका मतलब कि आपका $50 माइनस में चल रहा है, सही है? तो आप $1 लाख में से $50 माइनस कर देंगे। तो उतना फ्री मार्जिन पड़ा हुआ है कि उतनी आप और एंट्रियाँ डाल सकते हैं। ये फ्री मार्जिन होता है, मतलब कि जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं मार्जिन, जितनी आपने ट्रेड ओपन की हुई है, जितना प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपका चल रहा है। अगर आपका अकाउंट माइनस में है, तो मार्जिन कम होगा, ठीक है? अगर आपका प्रॉफिट में चल रहा है मार्जिन, तो फिर बढ़ जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल आपका $50 प्रॉफिट में चल रहा है, तो आपके पास मार्जिन जो आपके पास फ्री मार्जिन आ रहा होगा, वो 1,05,000 एक 1,50,000 आ रहा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से मार्जिन अप एंड डाउन हो रहा होता है, ये चीज़ है। तो ये देखिए बेसिक चीज़ आपकी कवर हो गई ना, जिसका भी सवाल था। जी, ज़ीशान भाई समझ आई आपको?
बाकी के समझ आई आप लोगों को? इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ है लेवरेज और मार्जिन, इस चीज़ को कहते हैं।